सो हेलो चिल्ड्रेन, मैं कामनी आज आपको क्लास 8 हिंदी वलरी मोबाइल का बोलबाला 9 चैप्टर में एक्सप्लेन कर रही हूँ और इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो ये चैप्टर का नाम है मोबाइल का बोलबाला। तो पहला प्रश्न है इसका, ड्राइंग रूम के कोने में कौन पड़ा था? तो इसका उत्तर है ड्राइंग रूम के कोने में टेलीफोन पड़ा था। दूसरा प्रश्न है, टेलीफोन के पास अपना मोबाइल किसने रखा? तो इसका उत्तर है टेलीफोन के पास अपना मोबाइल मिस्टर शर्मा ने रखा। तीसरा प्रश्न है, सब लोग किसे अपनी छाती से लगाए घूमते हैं? तो इसका उत्तर है सब लोग मोबाइल अपनी छाती से लगाए घूमते हैं। चौथा प्रश्न है, किसके मुखरे पर धूल जमी है? तो इसका उत्तर है टेलीफोन के मुखरे पर धूल जमी है। पांचवा प्रश्न है, मोबाइल का अग्रज कौन है? तो इसका उत्तर है मोबाइल का अग्रज टेलीफोन है। छठा प्रश्न है, किसको देखकर दोनों चौंक गए? तो इसका उत्तर है चिट्ठी को देखकर दोनों चौंक गए। सातवां प्रश्न है, मोबाइल पर कौन सा रिंगटोन बज उठी? तो इसका उत्तर है मोबाइल पर रिंगटोन बज उठी, जिंदगी इस सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अब ये दूसरा है, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, टेलीफोन मन ही मन मोबाइल के बारे में क्या कह रहा था? तो इसका उत्तर है टेलीफोन मन ही मन मोबाइल के बारे में कहते हैं कि दिखावे में चूहे जैसा, न मूछ न पूछ, फिर भी इसकी कितनी पूछ, चल दूर हट मुझसे, आकर बैठ गया मेरे पास, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। अब दूसरा प्रश्न है, टेलीफोन की बातें सुनकर मोबाइल ने क्या कहा? तो इसका उत्तर है टेलीफोन की बातें सुनकर मोबाइल ने कहा कि क्या हुआ भाई, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं माफी चाहता हूँ, तुम मेरे बड़े भाई हो। अब इसका तीसरा प्रश्न है, पर्दे के पीछे से चिट्ठी ने क्या कहा? तो इसका उत्तर है पर्दे के पीछे से चिट्ठी ने कहा कि मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सच कहा, समय सदा एक समान नहीं रहता है। अब चौथा प्रश्न है, चिट्ठी ने मुस्कुराते हुए क्या कहता है? तो इसका उत्तर है चिट्ठी ने मुस्कुराते हुए कह सकती है कि जो मिल जाए, जितना मिल जाए उसी में खुश रहना सीखो। और यह है तीसरा प्रश्न, अन्य वचन रूप लिखिए। तो इसका है गलती का गलतियां, बात का बातें, चिट्ठी का चिट्ठियां। और चौथा है अन्य लिंग रूप लिखिए। तो यह है भाई का बहन, बूढ़ा बूढ़ी, मालकिन मालिक, दादा दादी। अब पांचवा है विलोम शब्द लिखिए। तो बहुत, बहुत का कम, बहुत का थोड़ा, पास का दूर, बड़ा का छोटा, सुंदर कुरूप, अग्रज कनिष्ठ, अच्छा बुरा, दोस्त दुश्मन, सच झूठ, समान असमान, अंदर बाहर, शाश्वत अशाश्वत। अब जोड़ कर लिखिए। तो हमारी कोई तुम्हारा राज था, इसमें सदा। तो इसका उत्तर है हमारी कोई पूछ नहीं रही और इससे हमारा क्या कसूर है, सदियों से तुम्हारा ही राज था, एक न एक दिन यह होना ही था, बात तुम्हारी बिल्कुल सच है। अब शुद्ध रूप पर गोला लगाना है। तो यहाँ पे ये तीनों रूप दिए हुए हैं, टेलीफोन, टेलीफोन और टेलीफोन। तो ये है सही। तो इस पे हमने निशान लगाया है, ये है गोला टेलीफोन। और दूसरा है गुस्सा गुस्सा गुस्सा, तो इसमें है ये है सही, इस पे हमने डैश दिया है। और तीसरा है मोबाइल मोबाइल मोबाइल, तो इस पे में हमने डैश दिया है। और चौथा प्रश्न है नाराज, इस पे हमने डैश दिया है। यह है पांचवा उपदेश। अब सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। तो सदियों में उसका एक छत्र राज था। दूसरा प्रश्न है सदियों से उसका एक छत्र राज था, चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची हुई है, याद रखना समय सदा एक सा नहीं रहता, सब तुम पर ही बिल्कुल गिटर पिटर करने लगे हैं। तो ये कन्नड़ में या अंग्रेजी में अनुवाद करना है। तो मुझसे कोई गलती हो गई, तो ये कन्नड़ में लिखा है, इंग्लिश में भी DI में मिस्टेक। अपनी आवाज सुने महीनों बीत जाते हैं, तो ये लिखा है इट हैज बीन मंथ्स सिंस आई heard योर वॉइस। आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो, नाउ यू आर गिविंग माई मी एडवाइस। लोग दिखना ही भूल गए, तो पीपल हैव फॉरगॉटन राइटिंग। तुम सत्य कह रही हो, यू आर टेलिंग द ट्रूथ।
निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो इसका उत्तर होगा तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। दूसरा है मुझसे कोई गलती हो गई क्या। तीसरा है आप तो मेरे अग्रज है। अरे यह आवाज तो दादी के बक्से से आ रही है। भाषा ज्ञान। अब इसमें निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द को भरिए। तो इसका है सब तुम्हें अपनी छाती से लगाए घूमते हैं। तुम क्या करोगे, चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची है। अपनी आवाज सुने मुझे महीने बीत जाते हैं और मिट्टी मेरे सलोने मुख पर गिर जाए। अब जोड़ कर लिखना है। तो यहाँ है कान से, तो इसका उत्तर होगा सुनते हैं। आंख से देखते हैं और नाक से सूंघते हैं और दिमाग से सोचते हैं और हाथ से काम करते हैं। तो इसका कवि परिचय है। कवि का नाम सुरेखा शर्मा शांति है। जन्म 11 अगस्त 1956 में। जन्म स्थल सफीदो जिंद हरियाणा। रचनाएं रिश्तों का एहसास, बाल कविता संग्रह, नन्ही कोपल, बाल एकांकी संग्रह आदि। साधनाएं अखिल भारतीय साहित्य परिषद भोपाल गुजरात हरियाणा अन्य कई संस्थाओं से वे पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। वे हरियाणा प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की संयुक्त मंत्री और अखिल भारतीय साहित्य परिषद की सदस्य रही हैं। मोबाइल का बोलबाला का यह हिंदी में सारांश है कि टेलीफोन मोबाइल के आविष्कार से पहले हमारे घर की शोभा हुआ करती थी। मोबाइल क्रांति ने टेलीफोन के महत्व को घटा दिया। यह एकांकी पर इसी पर आधारित है कि मिस्टर शर्मा जब मोबाइल को टेलीफोन के पास रख देती है तब टेलीफोन को मोबाइल की बढ़ती प्रसिद्धि एवं अपनी घटती लोकप्रियता पर चीर होती है। मोबाइल कहता है इसमें मैं क्या करूं, यह तो समय का बदलाव है। कभी आपका बोलबाला था, अब मेरा है, कल किसी और का होगा। टेलीफोन लोगों द्वारा अपनी बेकदरी पर दुख प्रकट करता है। एक वक्त था उसको चमकाकर रखा जाता था, आज उस पर धूल जमती जाती है लेकिन कोई नहीं झाड़ता। अब जब मोबाइल और टेलीफोन यह बात कर रहे होते हैं तभी चिट्ठी की आवाज आती है। मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सही कहा, समय सदा एक समान नहीं हो जाता है, नहीं रहता। तो थैंक यू चिल्ड्रेन। ये अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।